पूरे एशिया में ब्रह्मोस का राज शुरू हो चुका है। कहीं आप सोच रहे होंगे कि ये राज का मतलब, तो बिना देरी किए हम आपको याद दिला दें कि ये वही ब्रह्मोस है जिसने पाकिस्तान की हेकड़ी गुम कर दी थी। भारत ने चुन चुन कर निशाना साधा और पाकिस्तान के ठिकाने तबाह हो गए। अब उसी ब्रह्मोस को पाने के लिए देशों की लाइन लग गई है। अब हम आपको बताते हैं कि कौन कौन देश इस कतार में है। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अक्षया पाठक। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन में बने JF-17 थंडर और भारत के Su-30 MKI के बीच हुई हवाई भिड़ंत रोमांचक रही। Su-30 MKI रूस के Su-30 का भारतीय संस्करण है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL ने भारत की जरूरतों के मुताबिक तैयार किया है। इस ऑपरेशन में भारत की ब्रह्मोस मिसाइलें पाकिस्तान की वायुसेना को करारा झटका दिया। रहीम यार खान एयरबेस समेत कई महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाकर इतना नुकसान पहुंचाया गया कि पाकिस्तान अब तक पूरी तरह से उबर नहीं पाया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ब्रह्मोस और Su-30 MKI की यह जोड़ी भविष्य में काकेशस क्षेत्र में अहम भूमिका निभा सकती है, जहां हालात किसी भी समय तनावपूर्ण हो सकते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल की शक्ति सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं रही। हाल ही में दक्षिण चीन सागर में भी इसने चीन की चिंताएं बढ़ा दी। फिलीपींस ने इसे अपने नौसैनिक बेड़े में शामिल कर लिया है, जिससे बीजिंग की रणनीतिक चुनौती और भी बढ़ गई है। आर्मेनिया भी इस मिसाइल को खरीदने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। ब्रह्मोस की सटीक मारक क्षमता और युद्ध में सिद्ध प्रदर्शन को देखते हुए कई देश उसे खरीदने के इच्छुक भी हैं। फिलीपींस के अलावा वियतनाम और इंडोनेशिया इसके लिए बातचीत भी कर रहे हैं। वहीं आर्मेनिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनोई, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर, ओमान, ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना और वेनेजुएला भी इस मिसाइल में रुचि दिखा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में मिनटों में पाकिस्तान को मात देने वाली ब्रह्मोस ने वैश्विक स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बना ली है। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने अजरबैजान के साथ 4.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है, जिसके तहत 40 JF-17 थंडर फाइटर जेट उपलब्ध कराएगा। साथ ही $2 बिलियन का निवेश भी करेगा। अजरबैजान ने पहले पाकिस्तान से 16 JF-17 का ऑर्डर दिया था, लेकिन अब वो अतिरिक्त 40 विमानों की खरीद करेगा। ये विमान एक इंजन वाला लड़ाकू जेट है, जिसे चीन और पाकिस्तान ने मिलकर तैयार किया है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच लंबे समय से संघर्ष चला आ रहा है। अजरबैजान तुर्की और पाकिस्तान का करीबी सहयोगी है, जबकि आर्मेनिया के भारत और फ्रांस के साथ मजबूत रिश्ते हैं। आर्मेनिया के पास वर्तमान में सीमित संख्या में लड़ाकू विमान है। उसकी वायुसेना में 10-15 Su-25 फ्रॉकफुट हैं, जिनमें से कुछ 2020 के नारगोर्नो काराबाख युद्ध में नष्ट हो गए थे। उसके पास सिर्फ 4 Su-30 SM विमान हैं, जिन्हें 2019 में रूस से खरीदा गया था, लेकिन उनके लिए हथियार पैकेज अब तक नहीं मिला है। इस वजह से आर्मेनिया ने भारत से 8-12 Su-30 MKI फाइटर जेट खरीदने में रुचि भी दिखाई है। अक्टूबर 2024 में HAL ने इस बारे में बातचीत की थी और हाल ही में इसे फिर से आगे बढ़ाया भी गया है। 2020 के युद्ध के बाद भारत आर्मेनिया का प्रमुख रक्षा साझेदार बनकर उभरा है। भारत से Su-30 MKI खरीदना राफेल जैसे विकल्प से रास्ता और इन विमानों में पहले से ही ब्रह्मोस जैसी घातक मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। आर्मेनिया ने पहले भारत से आकाश 1S एयर डिफेंस सिस्टम, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, एडवांस टोएड आर्टिलरी गन सिस्टम, जेन एंटी ड्रोन सिस्टम, स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार और कॉन्कूर्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जैसे कई हथियार खरीदे। 2022 में आर्मेनिया ने $72 मिलियन में 15 आकाश 1S सिस्टम खरीदे थे। इसके अलावा दोनों देशों के बीच $2 बिलियन की रक्षा साझेदारी भी साफ हो चुकी है। सिप्री के आंकड़ों के अनुसार 2022 से 2024 के बीच भारत ने आर्मेनिया को उसके कुल हथियार आयात का लगभग 43% उपलब्ध कराया। भारत के पास दुनिया में सबसे बड़ा Su-30 बेड़ा है और वो इन विमानों की मेंटेनेंस और अपग्रेड की सुविधा भी दे सकता है। आर्मेनिया के लिए Su-30 MKI केवल एक लड़ाकू विमान नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक होगा, जो तकनीकी सहयोग, आपूर्ति श्रृंखला में सुधार और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में बदलाव ला सकता है। आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।